नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं अमर न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि 2023 का बजट जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है, जिसके बाद कई खेमे तो उससे बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कई विपक्ष नेताओं का बजट से कुछ नाराजगी देखने को मिल रही है। तो आइए जिस जनता के लिए ये बजट पेश किया जाता है उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि बजट के बारे में उन लोगों को क्या जानकारी है और इससे उन्हें क्या फर्क पड़ता है। आखिर जनता के लिए ये बजट काम का है या फिर नाम का। बजट के बारे में पता है आपको? बजट क्या है? अभी जो 2023 का बजट आया है उसके बारे में पता है? इसके बारे में नहीं। कुछ नहीं जानकारी। आपका नाम क्या है सर? नाम सतीश गोयल। आपको बजट के बारे में नॉलेज है? नहीं जी। आपको पता है बजट क्या होता है? पता ही नहीं तो फिर बताऊं क्या मैं आपको? हाँ, मतलब आपको बिल्कुल नहीं पता है? बिल्कुल नहीं पता है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मैं जयप्रकाश मिश्रा। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? ज्यादा नहीं आता। क्या काम करते हैं? मैं सर्विस करता हूँ। बजट के बारे में क्या जानकारी है? बजट के बारे में यही जानकारी है जो महंगाई हर साल बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर बजट पेश होता है। क्या होता है बजट में जो जनता के लिए बजट निकाला जाता है? जनता के लिए निकाला क्या जाता है, ये मतलब सामान मतलब हर ग्रोथ होता है ना, उसके बारे में बजट उसी को कहते हैं। हर साल एक नया जनरेशन, नया रूल, नया सिस्टम, उसी को बजट पेश करते हैं। आपको बजट के बारे में पता है? नहीं मैडम, मुझे पता। आप में से किसी को यहाँ पर पता है बजट के बारे में? अपने बजट बिगड़ा पड़ा। क्या बजट बिगड़ गया? अब कुछ नहीं, काम धंधा खत्म हो गया सारा। महंगाई बहुत हो गई मैडम, महंगाई बहुत है। महंगाई के चक्कर अब 10,000, 12,000, 15,000 तनख्वाह मिलती है, उससे क्या आदमी करेगा? क्या बच्चों को पढ़ाएगा? क्या खुद खाएगा? क्या पहनेगा? दिक्कत तो है ही बजट के हिसाब से। लेकिन बजट जो निकाला है अभी उसमें, अच्छा आपके हिसाब से मुझे ये बताइए बजट में होना क्या चाहिए? होना चाहिए पेट्रोल सस्ती हो जाए, राशन पानी आटा 3500 में बहुत सस्ता हो जाए, यही बजट होता है। हमारे किसान गरीब आदमी क्या होता है? गरीब आदमी कोई कारखाने देंगे उनके भाई 15,000 रुपये जॉब करते हैं, क्या बच्चों खिलाएंगे? क्या खुद खाएंगे? क्या करेंगे? और जो रेंट पर रहता है वो तो कहानी खत्म है उसकी, उसे दिनों रात डबल धंधे करने पड़ेंगे। अभी जो निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है उसके बारे में आपने कुछ देखा? मुझे नहीं पता, नहीं निर्मला सीतारमण कौन थी। मैं तो अपने धंधे में काम दिमाग लगाता हूँ इतना, क्योंकि हमें कोई देने न केजरीवाल देने आएगा, ना कोई देने आएगा, ना सीतारमण देने आएंगी। या तो अगर काम पे आएंगे तो शाम को हमारे 400 रुपए देगा, और वो भी अगर सीतारमण को देखता रहूंगा वो भी 400 खत्म हो जाएगा। लेकिन बजट तो देश के लिए होता है ना, देश की जनता के लिए ही होता है। मैडम जनता को मिलता क्या है? वही मेरा सवाल। जनता तक तो आ ही नहीं पाता बजट। मोदी जी चाहे सब कुछ फ्री करते हैं, जनता को फ्री नहीं मिलेगा, ये भी दिक्कत है ना इस बात की। तो किस तरह से? ये बीच वाले खा जाते हैं, जो बीच के मीडियम अधिकारी होते हैं वो खा जाते हैं, तो जनता तक आता कहाँ बजट? आप लोग इनकी बात से सहमति रखते हैं? बिल्कुल सहमत है। दूध के रेट कल से फिर बढ़ गए। हाँ। आम पब्लिक के लिए क्या बजट आया? दूध दूध तो रोजमर्रा की चीज है बच्चों के लिए। तो आप बजट के बारे में जानते हैं? बजट के बारे में नहीं, हम ये जानते हैं, सुना तो है, लेकिन इतना हम पढ़ते लिखते हैं नहीं, इसमें ध्यान नहीं देते। हमें अपना काम करना है, काम करेंगे तो बच्चे शाम को रोटी खाएंगे, नहीं तो फिर। लेकिन उसमें भी रोजगार देने की बात की गई है सरकार की तरफ से। उनको जो कृषि के ऊपर है उनको बात की गई है, महिलाओं के लिए कुछ प्रावधान किए गए। कागजी कार्रवाई होती, कुछ होता कुछ नहीं। बस पब्लिक को मीडिया में दिखा दिया जाता है ये हुआ, होता कुछ नहीं, खाली सब दिखा हुआ है। आप क्या कहेंगे बजट? मैं अभी तो पता ही नहीं मेरा क्या बात हो रही है। बजट के बारे में जानते हैं? बजट तो आपने हालत खराब हो चुकी है सबकी। क्या होता है बजट, आप बता सकते हैं इन लोग को? बजट ये महंगाई भत्ता सारा बढ़ गया, जीएसटी लगा दी, वो लगा दी। हमको मिल रही है, किसान आदमी को काम मिलती है? गरीब आदमी को जीएसटी मिल रही है क्या? वो अपना अपना वो लगा रहे, अपना वो कर रहे। आप क्या कहना चाहेंगे? जो पूरा उद्योग जगत सराहना कर रहा है बजट जो आया है उसकी, फिक्की से लेके जो मोदी सरकार के जो आलोचक थे, प्रसिद्ध उद्योगपति बजाज जैसे, वो भी सराहना कर रहे हैं। 7 लाख रुपए नौकरी पेशा लोगों को 7 लाख रुपए तक की आयकर मुक्त कर दिया गया। तो
और विपक्ष के पास में भी कोई शब्द नहीं मिल रहा है इसकी आलोचना करने के लिए। विपक्ष के किसी भी नेता की आलोचना सुनिए तो उनको शब्द नहीं मिल रहा है कि इस बजट की आलोचना करें। एजुकेशन के मामले में देखें तो नए रोजगार देने की बात सरकार ने की है, उस पर आप क्या कहेंगे कि रोजगार जिस तरह से खत्म होता जा रहा है, इनकी शिकायत है कि काम नहीं है। जिस तरह से भारत की आबादी बढ़ रही है तो हर आदमी को सरकार रोजगार तो दे नहीं सकती, नौकरियां तो सीमित है ना। हर आदमी सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ेगा तो कहाँ से सरकार दे देगी। सरकार का तो अपना कुछ सिस्टम है कि भाई उसी हिसाब से ही दे सकती है। तो आप बजट से खुश हैं? बजट से जब पूरा देश खुश है, जब जो फिक्की जो उद्योगपतियों की सबसे बड़ी संस्था है फिक्की जब सराहना कर रही है, प्रसिद्ध उद्योगपति बजाज जो है हमेशा आलोचना किया करते थे इस सरकार की, उन्होंने भी जो है बजट के बारे में सही शब्दों का चयन किया। तो पास हुआ है क्या? हाँ, क्या होता है बजट, आप बता सकते हैं? बजट वही जो देश के अंदर जो खर्च करती है सरकार, उस पे जो योजना बनाती है उसके ऊपर। तो 2023 का बजट आपके लिए कैसा है? 2023 का बजट तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी वो क्या है, आपका शिक्षा के ऊपर जो है उसको भी तो शायद सुनने में आया कि कम कर दिया गया उसका बजट। पहले से परसेंटेज घटी है। जी देखो, जब परसेंटेज का हटा दिया गया पढ़ाई का तो फिर फायदा क्या है, उसका थोड़ी कोई मतलब है। लेकिन एजुकेशन में अभी और पैसा लगा के जो कोर्सेज हैं उसके लिए क्लासेस लगाने वाली है सरकार। सरकार के तो देखिए अब क्या बोलेंगे, हम लोग तो छोटा मोटा आदमी तो ज्यादा कुछ तो पता नहीं रहता, लेकिन जो सामने दिखता है वही तो बोलेंगे ना। नहीं, नए कोर्सेज की क्लासेस शुरू करने वाली है मैम वो बात नहीं ना, कोर्सेज से क्लास वो कह तो रहे कि चालू करने वाले, लेकिन बजट में कहाँ है वो? बजट में तो है नहीं। बजट में तो दिखाना चाहिए ना, कहाँ दिखा है? दिखाया है उसने। और जो आपकी सैलरी का स्लैब है वो भी घटा है पिछली बार से। 7 लाख की सैलरी पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वो बात नहीं है ना, अब 7 लाख की सैलरी क्या है, ये 7 लाख की सैलरी पे नहीं देना पड़ेगा। फिर मान के चलिए किसी का अगर 7 लाख 60 लाख हो जाएगा तो उस पे टैक्स है, तो टैक्स लगेगा, फिर 5% टैक्स है। तो 5% टैक्स तो देना पड़ेगा। तो ये ऐसा कुछ जरूरी थोड़ी है कि 7 लाख। अब गरीब आदमी का क्या है, गरीब आदमी का तो चलो चल जाएगा, और जो बिजनेस करने वाले हैं उनका थोड़ा सा भी बढ़ने से फिर पैसा बढ़ जाएगा, तो वो कैसे करेंगे? एडजस्ट करना तो मुश्किल हो जाएगा ना उसके लिए। तो आप क्या सोचते हैं बजट कैसा है इस बार? हम लोगों को तो बजट नहीं समझ में आया, मैंने देखा मीडिया के माध्यम से, बजट में समझ में आया है। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम ये गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, सब पैसे वालों के लिए कर रखा है, गरीब आदमी की तो कोई सुनता ही नहीं है सरकार। ये आप बजट के बारे में जानते हैं? हाँ जानते हैं, गरीब आदमी की तो बहुत परेशानी है। गरीब आदमी के लिए क्या है, ये सब पैसे वालों का बजट है। पैसे वालों को बजट। पैसे वाले गरीब आदमी की सैलरी कभी बढ़ी है? उतनी की उतनी ही है। महंगाई इतनी हो गई है हद से ज्यादा, तो ये महंगाई कम होगी नहीं। आटा देख लो, तेल देख लो कितनी है, डीजल पेट्रोल सब। हमारे काम है टैक्सियों का, सारी टैक्सी खड़ी है, काम ही नहीं है। महंगाई। क्या काम करते हैं? मेरा ट्रेवल्स का काम है भाई का, तो उसी देखते हैं हम। दिल्ली के ही रहने वाले हो? हाँ जी, गुड़गांव से ही। वैसे तो यूपी का हूँ मैं, तो दिल्ली में ही रहते हैं। तो आपके लिए बजट कुछ भी नहीं? मैम हमारे लिए कुछ भी नहीं है, गरीब आदमियों के लिए, ये सब पैसे वालों के लिए है। बारे में पता है? नहीं पता है, कुछ नहीं पता। आपको बजट के बारे में पता है? बजट तो बहुत महंगा हो चुका है मोदी सरकार में, तो अभी जीएसटी लग गई है। आज कमाई बिल्कुल नहीं है 1 रुपए की दुकानदारों के लिए। लेकिन उन्होंने तो जनता के लिए इस बार काफी जो सैलरी है उसमें भी टैक्सेस कम कर दिए हैं। अभी कुछ कम नहीं हुआ है। आज हमें सैलरी क्या मिली शॉप पे, बता आपको 12,000 रुपए। तो कमाई 1 रुपए की नहीं है। सबसे ज्यादा कमाई पता कौन कर रहा है आपको बताऊं? खाने वाले, स्टोर वाले। आज कपड़े वाले 1 रुपए कमाई नहीं कर रहे हैं। आज एक टीचर, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, आज वो भी लो हो गए हैं। आज हमारी इंडिया की कंट्री लो है, बिल्कुल लो, सबसे ज्यादा। हमारी करेंसी बिल्कुल लो है आज इंडिया की हमारी। तो बजट आपने तो 2023 का बजट देखा है, आपने सुना है उसके बारे में? मैं मोदी को नहीं जानता हूँ, मैं समाज को जानता हूँ। आज समाज हमारा झुका हुआ है, अपना आर्य समाज। लोग बोलते हैं हिंदू, मैं हिंदू नहीं बोलता हूँ, बोलता हूँ आर्य समाज। लेकिन हम बजट की बात कर रहे हैं, जनता को बजट के बारे में पता है कि नहीं? अभी नहीं पता जनता को, पता जब लगेगा, जब आएगा अप्रैल, नया साल अप्रैल में, तो खाता बुक चेंज होती है अप्रैल में। जनता को जब पता लगेगा बजट क्या है, कितना घाटे में कितना प्रॉफिट में गया है, जनता को जब पता लगेगा। तो आपके लिए बजट क्या है? कुछ भी नहीं गुड़िया, देख कुछ भी नहीं बजट में। दिल बात को समझ मेरी।
क्योंकि हर जनता बकरी है और हम बकरी नहीं है, हम समाज सेवक हैं। आपका नाम क्या है? मनीषा उनियाल। अच्छा, आपको पता है बजट क्या होता है? उसके जी बारे में मैम, knowledge है? बिल्कुल पता है। ये हर साल पब्लिक के लिए लॉन्च होता है, लेकिन हमें प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से समझ नहीं आया। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो फीमेल्स के लिए ठीक हैं, बट फिर भी उस लेवल तक हमें नहीं समझ में आया। तो बस अभी तो यही कहना चाहते हैं, बजट इतने ज्यादा फेवर में भी नहीं है। जो नौकरी पेशे लोग हैं उनके लिए जो इनकम की दर घटाई गई है, टैक्सेस कम कर दिए मैम, गए उससे हैं। कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। 7 lakhs के आसपास तो 5 lakhs तो पहले भी था ही फीमेल्स के लिए। अभी सिर्फ 2 लाख रुपए और इनिशियली बढ़ाया है। बाकी बिजनेस में ग्रोथ है ही नहीं, जॉब्स है ही नहीं, चीजें जब है ही नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता बजट ऊपर नीचे करने से। बाकी कार्स इलेक्ट्रिकल्स खत्म हो गई हैं, बट जिनके पास ऑलरेडी जो लोग फ्यूल पे चल रहे हैं वो क्या करें? ये भी तो क्वेश्चन है ना। जो ऑलरेडी आप पेट्रोल कार्स यूज कर रहे हैं उसका आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकल कार लेंगे और पैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो इसी वजह से मुझे तो प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा नहीं समझ में आया। तो आपके लिए ये बजट कैसा है? ठीक ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं, बट हाँ ठीक है। ओके, आपको बजट के बारे में कुछ नॉलेज है? नहीं नहीं बजट के बारे में हम पहले बार आ रहे हो। हाँ, कहाँ से आए? मैसूर। अच्छा, मैसूर से। लेकिन बजट जो होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से निकाला जाता है, उसके बारे में आपको पता है कुछ? नहीं ಮ್ಯಾಮ್, ಐಡಿಯಾ नहीं ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ। नो नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मार्केट हेयर। में जो बजट पेश होता है 2023 का बजट अभी वित्त मंत्री ने निकाला है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, उसके बारे में आपको कुछ पता है? नहीं। आपको बजट के बारे में जानकारी है? बजट के बारे में पूरी जानकारी नहीं है मुझे। क्या होता है बजट, आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? बजट के बारे में सारी चीजों को इकोनॉमी संभालते हैं बजट में, और क्या होता है, यही होता है। किस तरह से वो होता है? सरकार का जो खर्च होता है सालाना वो उसमें दर्शाया जाता है। आपको क्या लगता है कि लोगों के लिए क्या सुविधा उसमें होनी चाहिए? लोगों की दैनिक चीजों की वस्तुएं सस्ती होनी चाहिए, यही आम जनता के लिए यही रिक्वायरमेंट होती है, उसकी दैनिक वस्तुओं की सस्ती हो। अभी जो 2023 का बजट पेश हुआ है उसके बारे में आप कुछ जानते हैं? नहीं, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं, डिटेल में। बजट के बारे में आप कुछ जानकारी दे सकते हैं हमें? नहीं जी, आपको नहीं। बजट होता क्या है, कुछ पता है आपको? नहीं नहीं नहीं, पता नहीं। कहाँ से हैं आप कर्नाटक के, बेंगलुरु। आप क्या काम करते हैं वैसे? आप जमात में आए हैं इधर। अच्छा आप ड्राइवर है, इधर जमात में आए है। अच्छा, ठीक है। तो आपको बजट के बारे में कुछ नहीं? नहीं नहीं नहीं, पता नहीं। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने कई लोगों से बात करने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि देश की जनता को बजट के बारे में कुछ जानकारी है भी या नहीं। इसके बाद हमें पता चला कि कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी जरूर है, लेकिन उनका कहना है कि फिर भी उन्हें ये बजट समझ में नहीं आया है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ पैसे वालों के लिए ही बजट निकाला गया है। दूसरी तरफ देखें तो कुछ लोगों को अब भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। देश का बजट जो पेश होता है वो इस चीज को जानते ही नहीं है। तो देश में बजट के लिए जागरूकता की जरूरत अभी लगती है। तो जिस तरह से सरकार ने अभी कुछ चीजों पर टैक्सेस फ्री किए हैं, कुछ सैलरी पे टैक्सेस फ्री किए हैं, वहीं कुछ चीजें सस्ती और महंगी भी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों को अभी इस बजट से कुछ ज्यादा हासिल नहीं हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज।